स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में जिसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक सेटिंग में पेशेंट में कार्डियक इमरजेंसी सिचुएशन को रिकवर करने के लिए। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है पेशेंट की बॉडी में, एंड कितनी डोज को हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, कौन सी रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, एंड कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स पेशेंट में हम कौन सी सिचुएशन में इसको यूज़ नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन एक मेडिकेशन है जो कि बिलोंग करती है नाइट्रेट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन से। इसको हम पेशेंट में डॉक्टर की सुपरविजन में ही यूज़ करते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि पेशेंट में ये कैसे वर्क करता है बॉडी में। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन जो है वो वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। मीन्स पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने का काम करता है। इट इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। ये पेशेंट की बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कॉज करता है स्मूथ मसल ऑफ द वॉल ऑफ द वेसल्स। पेशेंट में जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज की, वेन्स की, उनकी वॉल को स्मूथ बनाता है एंड रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड जो है वो इजीली फ्लो कर पाता है ब्लड वेसल्स में एंड ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन सी सिचुएशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। सीवियर एंजाइना के केस में, अगर पेशेंट में हमें सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है, गंभीर सीने में दर्द हो रहा है, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन की कंडीशन, अगर पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, मीन्स पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड ड्यूरिंग एनी सर्जरी, अगर पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो है हाई हो रहा है, उस टाइम पर इसको हम पहले से ही एडमिनिस्टर कर देते हैं जिससे हमें पेरी ऑपरेटिव हाइपरटेंशन देखने को ना मिले। एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट में हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो रही है, पेशेंट के हार्ट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है। एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट अपना वर्क प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। दीज आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। पेशेंट में हम इसको 5 to 100 माइक्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट में सीवियर कोई कंडीशन अराइज हो रही है, उस टाइम पे इसको हम 2 to 3 मिनट्स तक 20 माइक्रोग्राम तक एडमिनिस्टर करते हैं। बात करते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर पेशेंट में हमें इंट्रावेनस रूट से इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना है, अगर हम आईवी रूट को प्रेफर कर रहे हैं, देन हमें इंजेक्शन को डाइल्यूट करके ही एडमिनिस्टर करना है विद 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ या फिर 5% डेक्सट्रोज के साथ। एंड सेकेंड रूट इज सबलिंगुअल रूट। अगर इस सबलिंगुअल रूट के बारे में, अगर हम पेशेंट में सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिसिन, मीन्स बीनीथ द टंग पेशेंट में हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एंड अगर हम इसको ट्रॉपिकल रूट से यूज़ कर रहे हैं, मीन्स इंट्राडर्मल रूट हो गई, इसमें हम ऑइंटमेंट, पैचेस, जो स्किन पैचेस होते हैं उनको अप्लाई करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के पेशेंट की बॉडी पे क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइक डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस जैसी कंडीशन, पेशेंट में सिर दर्द, चक्कर आना, फ्लशिंग, फेशियल रेडनेस एंड लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है जिसको पोस्टरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। वीक पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में,
ड्यूरिंग अपराइट पोजीशन में वीकनेस, कमजोरी रहे, फिर फेंटिंग, पेशेंट को सिंकोप जैसी कंडीशन हो सकती है, मीन्स बेहोश हो सकता है पेशेंट, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ट्रैकीकार्डिया, पेशेंट में फास्ट हार्ट रेट हो सकती है। बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें इसको यूज़ नहीं करना है एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन PDE इनहिबिटर्स। अगर फॉस्फोडीएस्टेज 5 इनहिबिटर्स मेडिकेशन का कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है उस टाइम पे इसको यूज़ नहीं करना है। लाइक वर्डेनाफिल जैसी मेडिकेशन यूज़ नहीं करना है। अगर पेशेंट को एलर्जी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है ड्यू टू नाइट्रेट्स, अगर पेशेंट को एलर्जी है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन से, तब भी हमें इसको अवॉइड करना है। पेशेंट में इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर पेशेंट का जो ब्लड पेशेंट में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ICP वो ज़्यादा है, देन वहाँ पर भी इसका यूज़ नहीं करना है। लाइक अगर पेशेंट में हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट होंगी और पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। सिचुएशन में सीवियर एनीमिया है तब भी इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये रिडक्शन करता है ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। अगर पेशेंट को पेरिकार्डियक टैम्पोनेट जैसी कंडीशन है, मीन्स पेशेंट के हार्ट के सराउंडिंग फ्लूइड एक्युमुलेशन है, वहाँ पर भी इसको यूज़ नहीं करना है। राइट साइडेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में यूज़ नहीं करना क्योंकि ये जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक ओवरलोड है, उसको कम करता है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।